गुड इवनिंग भाई सभी को। 23 को मैंने कहा था आपको वीडियो अपलोड होगी नेशनल इनकम की, और थोड़ा सा डिले हो गया इसके रीजन से ना। तो आज मैं थोड़ा सा कम वीडियो नेशनल इनकम के बारे में बेटा पढ़ते हैं, और डेली ऐसे ही टॉपिक्स आते जाएंगे वन बाय वन अपलोड होते। ठीक है, तो नेशनल इनकम को देखिए। सबसे पहले ना बेटा हम इसकी डेफिनेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं। नेशनल इनकम बड़ा है दो चीजों से मिलकर, वो क्या है? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, डेफिनेशन देखिए, टुकड़ों में बांटते हैं इसकी डेफिनेशन को। इट इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम earned by normal resident or non-resident only inside the domestic territory। ठीक है, तो देखिए अब इसमें ना कुछ वर्ड्स आएंगे जिनका अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। सबसे पहला फैक्टर इनकम। ठीक है, सबसे पहली चीज है फैक्टर इनकम। बेटा नेशनल इनकम से पहले आपने सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़े होंगे, या फिर सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे। तो उसमें आपने फैक्टर इनकम के बारे में पढ़ा होगा। फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम which is earned by rendering factor services। फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने से, फैक्टर सर्विसेज को प्रोवाइड करने से जो इनकम हमें मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है, सेकंड चैप्टर जो है आपका बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैं उस पर भी जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें भी जान सकते हैं। नेशनल इनकम को स्टार्ट करने का टॉपिक ये कि ब्रॉड टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो 40 मार्क्स की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें से अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो ये चैप्टर ज्यादा भी नहीं तो बेटा 8 to 10 मार्क्स, एटलीस्ट 8 तो वेटेज रखेंगे ही आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, इसीलिए नेशनल इनकम को स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने से जो इनकम मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम कहते हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या है? फैक्टर सर्विसेज लाइक जो प्रोडक्शन में हेल्प करेंगी वो सर्विसेज। फॉर एग्जांपल लैंड, लैंड आपने क्या की? किसी को प्रोवाइड कर दी, इसलिए प्रोडक्शन के पर्पज से। तो लैंड के बदले में आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। वो रेंट क्या होगी? फैक्टर सर्विस हुई, और वो रेंट क्या हुआ? आपका फैक्टर इनकम होगी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें सेकंड लेबर। लेबर के बदले में बेटा लेबर को जो काम करते हैं प्रोडक्शन पर्पज से उसको क्या रिसीव होते हैं? सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करेंगे कैपिटल, अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं तो बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और वहीं अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप मतलब मालिकाना हक आप किसी के लिए एज अ ओनर वर्क कर रहे हैं तो बदले में बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल अकाउंट्स आप सभी ने पढ़ा होगा। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। बिजनेसमैन काम करता है बिजनेस के लिए, और बिजनेस उसको क्या रिटर्न बैक करता है? प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये सभी आपकी क्या है? फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम की कब मिलती है? जब आप फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करते हो। ये फैक्टर सर्विसेज हो गई और ये फैक्टर इनकम हो गई। तो डोमेस्टिक इनकम का जो पहला पॉइंट था फैक्टर इनकम का, वो क्लियर है। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम का मतलब है बेटा कि वो इनकम जो हमें मिली है किसके द्वारा? फैक्टर सर्विसेज के द्वारा।
ठीक है। सेकंड स्टेप पे अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके या सभी नोट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि रुकने का इतना समय नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ रहे हो। अब कोई भी आपके जो डाउट्स हैं वो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में लिख दें, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में जब भी मैं अपलोड करूंगा 2 या 3 दिन बाद, तो आप सभी के पहले डाउट्स होंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, तो देखिए बेटा, हु इज द नॉर्मल रेजिडेंट? फर्स्ट पॉइंट था फैक्टर इनकम का, सेकंड पॉइंट आ रहा है नॉर्मल रेजिडेंट का। इसकी डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके पढ़ रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट, who is a normal resident? A person who reside in a country at least 1 year। और अगर हम डेज की बात करें तो कभी कभी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाती है 182 डेज प्लस, ठीक है, प्लस विद हिज और हर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। भाई हर एक वो आदमी जो किसी देश में रहता है कितने दिनों के लिए, या तो 1 साल के लिए आपकी बुक में आप देखेंगे तो 1 ईयर मिलेगा, कहीं कहीं आपको 182 डेज में मिल सकता है, क्योंकि पहले 182 डेज की पॉलिसी थी और 182 दिन या 1 ईयर एक कंट्री में रहे, प्लस क्या लाई करना चाहिए, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करना चाहिए। बेटा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है वो इंसान वहीं पे कमाएगा, वहीं पे खर्चा करेगा, वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट तीनों की तीनों उसकी जो एक्टिविटी होंगी वो सेम जगह पे परफॉर्म होनी चाहिए। देखिए बेटा, एक्सपेंडिचर के ही पार्ट है दो, जो आपकी एक्सपेंडिचर है ना, इसी के 2 पार्ट है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। इनकम 2 ही जगह जाती है आपकी, ठीक है। तो जब भी किसी पर्सन, कोई पर्सन 1 साल या 182 डेज एक कंट्री में रहता है तो, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस कंट्री में लाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वहां का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। अब एक छोटी सी चीज हो, नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस, हिंदी में बेटा इसको कहते हैं मूल निवास, मूल निवास। और सिटीजन का मतलब होता है नागरिकता, ठीक है। सिटीजन आपको 2 कंडीशन से मिलेगी, या तो बाय बर्थ मिलेगी, या आप किसी फॉरेन कंट्री ने आपको ऑफर करी है किसी रीजन से, जैसे अभी बहुत सी कंट्रीज हैं, अगर आप वहां जाके मैरिज करते हैं, वहां जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन कम है, जैसे स्वीडन है, स्वीडन आपको ऑफर कर रहा है कि आप उसकी कंट्री में जाइए और वहां पे काम करेंगे। अगर आप वहां पे किसी स्वीडिश लड़की से शादी करते हैं तो आपको क्या होगा, वहां पे सिटीजनशिप ऑफर की जाती है उनके द्वारा। तो सिटीजनशिप अलग है, नॉर्मल रेजिडेंट अलग है। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, मिस्टर एक्स इंडिया से यूएसए जा रहे हैं 3 साल के लिए, वहीं पे रहेंगे, वहीं पे कमाएंगे, वहीं पे खर्चा करेंगे, तो मिस्टर एक्स अब यूएसए के नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएंगे, इंडिया के नहीं रहेंगे, बट सिटीजन आज भी किसके रहेंगे, इंडिया के। ध्यान रखना, नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप को मिक्स करने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग कंसेप्ट है, बिल्कुल अलग कंसेप्ट। का मतलब है कि नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब होता है कोई इंसान एटलीस्ट 1 ईयर और 182 डेज रहे, प्लस सिटीजनशिप का मतलब होता है कि उसको या तो बाय बर्थ उसका राइट है उस कंट्री में, जैसे आपका आधार कार्ड है उसमें क्या लिखा हुआ है, आप प्रियम्बल पढ़ते हो, हम भारत के नागरिक लिखा है वहां पे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो नागरिकता का अधिकार आपको बाय बर्थ मिलता है किसी, या आपका नॉर्मल रेजिडेंट की कंडीशन है। मतलब डेफिनेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर। जो भी अगर आपका कोई डाउट रहता है नॉर्मल रेजिडेंट में, फैक्टर इनकम में, तो आप इसमें लिख देना कमेंट सेक्शन में, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका मिल जाएगा आंसर। चलिए, और बेटा ये वीडियो को पॉज करके ना नोट जरूर कर लेना, और हो सकेगा तो जल्दी आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये रहा, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या होती है डोमेस्टिक टेरिटरी? बेटा वो जगह,
place where people and goods and services move freely in a country. एक देश में जहां तक उसके लोग और वस्तुएं और सेवाएं फ्रीली मूव कर सके जिस जगह तक, वो जगह क्या कहलाती है? डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब अगर आप बात करेंगे क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी, देखिए पहली चीज आप सभी के ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बॉर्डर्स। ठीक है, आप सभी के ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल बॉर्डर्स। सेकंड बेटा इंटरनेशनल वाटर्स। अब देखिए इंटरनेशनल वाटर्स की अगर आप बात करेंगे, इंटरनेशनल वाटर्स क्या है? समुद्र का जो पानी है ना, आप सभी के कुछ ना कुछ बाउंड्री लाइंस है उसमें, और बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा अगर आप इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी की बात करेंगे तो बेटा 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो पानी है वो क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मतलब वहां तक हमारी कंट्री के फिशरमैन जाते हैं, मछली पालन करते हैं, पकड़ के लाते हैं, और भी ऑयल फील्ड्स लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारे लोग और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली वहां पे मूव कर सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी वो जगह है जहां पे आप गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो ये दो हो गए, बॉर्डर्स तक जा सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गए। बात करें तीसरी जगह की, तो बेटा जब आपकी धरती आ गई, पानी आ गया, तो एक चीज और भी बच गई अभी जो आनी चाहिए, वो है एयर स्पेस। आप लोगों का एयर स्पेस जो हमारा आसमान है वो भी किस में आता है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर कोई कंट्री वॉर की सिचुएशन में है, जैसे ईरान, अभी ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो थोड़े दिन पहले काफी वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, तो वहां पे क्या होता है? कोई भी कंट्री अपना एयर स्पेस ब्लॉक कर सकती है। आपके फाइटर जेट्स या आपकी कंट्री के एयरप्लेन्स हमारे एयर स्पेस में एंटर नहीं करेंगे। अगर आए तो हम उनको फ्रीली ब्लास्ट कर सकते हैं, कि हमने आपके एयर स्पेस क्या कर रखा है? ब्लॉक कर रखा है। इसी वजह से देखिए, आपने नाम सुना होगा काफी मूवीज में भी, एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं। किसी भी प्लेन को अगर लैंड करना है हमारे कंट्री में तो पहले उसको परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? एटीसी से, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से। और यही हमारे एयर स्पेस के कंट्रोलर हैं, यही बताते हैं कोई प्लेन हमारे एयर स्पेस में आएगा या नहीं आएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों है? क्योंकि आप अपने एयर स्पेस में कहीं तक भी फ्रीली मूव कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं है। फोर्थ की अगर आप बात करेंगे वो है एम्बेसी। ठीक है, अब एम्बेसी क्या होती है, इसको जानने के लिए आपको एक दिन का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी एम्बेसी क्या होती है। डोमेस्टिक इनकम की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए डोमेस्टिक इनकम क्या है? सम टोटल है जो किस किस चीज का? फैक्टर इनकम। वो इनकम जो फैक्टर सर्विसेज को रेंडर करने से मिली थी, उन सब का टोटल क्या है? डोमेस्टिक इनकम है। किसने कमाई होगी? या तो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई हो, या नॉन रेजिडेंट कौन है? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इंडिया में आया, अर्न किया और चला गया, बट कमाया कहाँ? हमारी टेरिटरी। ठीक है, इसीलिए वो क्या आ रहा है? हमारे डोमेस्टिक इनकम में आ रहा है। दैट्स व्हाई कहां पे अर्न करा बेटा? डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न करी गई इनकम को हम क्या कहते हैं? एक अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग ईयर, तो उसको हम क्या कहेंगे? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, नेशनल इनकम का ये एक छोटा सा पार्ट है, ये पूरा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम एम्बेसी और एनएफआई के बारे में जानेंगे और पता लगाएंगे क्यों इन दोनों के कोरिलेशन को हम क्या करते हैं? नेशनल इनकम। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करते हैं।